यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर आई। पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर है, लेकिन इसकी आड़ लेकर चीन ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए ताइवान पर धावा बोल दिया है और एक साथ कई फाइटर प्लेन वहां भेज दिए। चीन की इस हरकत का ताइवान ने भी तगड़ा जवाब दिया और फौरन उसकी सेना ने चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले से चीन ने यह प्लान तैयार कर लिया था। वो ताइवान पर ठीक वैसे ही हमला करने की कोशिश में है जैसे यूक्रेन पर रूस ने किया। असल में चीन शुरू से ही ताइवान को अपना इलाका मानता आ रहा है, जैसे यूक्रेन को रूस अपना मानता रहा है। चीन को लगता है कि जब रूस ने अपने इलाके के लिए जंग छेड़ दी तो क्यों ना वो भी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दे, क्योंकि वो उस पर 70 साल से नजर गड़ा बैठा है। ऐसे में यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो चीन को लगा कि सबका ध्यान उधर है, इसी बहाने क्यों ना ताइवान की तरफ वो भी मोर्चा खोल दे। और इसीलिए रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की आड़ लेकर चीन ने ताइवान को हथियाने की चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता है, वैसे ही ताइवान को चीन अपना बताता है। रूस और यूक्रेन की जंग में ताइवान यूक्रेन के साथ खड़ा है और चीन रूस के साथ खड़ा है। एक दिन पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी हवाई सीमा में घुस गए थे और यह हरकत चीन ने उसी दिन की थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके यह बताया था कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में देखे गए, जिन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन ताइवान की ओर से किए गए इस एक ट्वीट ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की आड़ में चीन ताइवान को हथियाने का प्लान बना रहा है। एक और एंगल यह है कि ताइवान खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर चुका है, तो वहीं चीन और रूस की दोस्ती के किस्से भी सबने सुने हैं। मतलब यह कि रूस के यूक्रेन में घुसने के बाद चीन इस जुगाड़ में है कि वो भी ताइवान में कुछ ऐसा ही करे, और उसके 9 एयरक्राफ्ट के ताइवान में घुसने को इसी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। चीन ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया और एक महीने में उसके लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान और चीन का मामला उठने की एक और वजह है। कुछ दिन पहले हुआ पुतिन का चीन दौरा। पुतिन ने अपने इस दौरे पर ताइवान के मामले में चीन का समर्थन किया था। यही नहीं, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मीडिया के लिए कुछ निर्देश जारी किए, जिनमें रूस को भावनात्मक और नैतिक समर्थन देने की बात कही गई। मतलब यह कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने देश के मीडिया को निर्देश दिया कि रूस के पक्ष में बात करे। यही नहीं, इन निर्देशों में एक और ऐसी बात भी सामने आई जिसने चीन की पोल खोल दी, क्योंकि उसके जरिए चीन ने ताइवान पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। ये निर्देश चीन की मीडिया की गलती से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और दुनिया को चीन की प्लानिंग पता चल गई। ऐसा नहीं है कि ताइवान को चीन के इरादे का अंदाजा नहीं है। वहां की सरकार समय समय पर यह बता चुकी है कि चीन की हर चाल पर उसकी नजर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले दिन भी ताइवान अलर्ट नजर आया और उसने बिना देर किए दुनिया भर में शोर मचा दिया कि चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए हैं। ताइवान के विदेश मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि चीन यूक्रेन संकट का फायदा उठा सकता है। चीन ताइवान को हमेशा से ही अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को अलग देश बोलता है और विवाद की यही वजह है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि ताइवान के चीन में मिलने का सपना जल्द पूरा होगा, जिसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसकी सीमा में उड़ाता रहता है। इसी साल 22 जनवरी को चीन ने 32 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में भेज दिए थे। चीन की इन्हीं चालों को फेल करने के लिए ताइवान अपनी सुरक्षा कड़ी कर रहा है। पिछले 2 साल में उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं भारतीय रुपयों के हिसाब से। यही नहीं, उसे अमेरिका से भी सैन्य मदद मिलती रहती है। अमेरिका ने तो वहां अपने सैनिकों का अड्डा ही बना रखा है। इसके अलावा जापान भी ताइवान के साथ है। मतलब यह कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को सिर्फ अमेरिका नहीं, जापान से भी दो हाथ करने पड़ सकते हैं।